अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं हूं आसिफ सरगानी। आपको बताऊं कि जो वाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, उसके बारे में पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, ये मुलाकात किसने तय करवाई और ये मुलाकात कब से तय हो रही थी। इसकी पस मंज़र जो लंदन में अली मुर्तज़ा शाह साहब हैं, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान ज़ोराने की मुलाकात और बाद अज़ां अव्वल ऑफिस का दौरा वक्त, अहमियत और शिद्दत के लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में तहलखेज करार दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप की ये मुलाकात 1 घंटे की तय थी, मगर 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही। इसे एक गैर मामूली और तारीखी वाक़या समझा जा रहा है। इस मुलाकात के इंतज़ामात कैसे किए गए, अफराद ने पस पर्दा अहम किरदार अदा किया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के तल्लुकात को बेहतर बनाना था। ये मुलाकात ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत बिलाखुसूस तरीके इंसाफ के हवाले से अहमियत रखती है। इस नुमाइंदे ने इस मुलाकात के इंतज़ामात से वक़फ़ात 3 मुरतब ज़राए से गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक 3 हफ्ते कबल एक आला इंटेलिजेंस अफसर मेजर जनरल रैंक वाशिंगटन पहुंचा और ट्रंप इंतजामिया के अहले ओहदेदारान से मुलाकात की, जिससे सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात की राह हमवार हुई। लेकिन असल पेशरफ इस वक्त हुई जब सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और मशरिक़ वस्ता के लिए इनकी हिचकी स्टॉर्ट वाइटन ने ज़ाती हैसियत में कोशिश की। वैक्टोफ सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इस वक्त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक भी शामिल थे। ज़राए ने बताया कि इस मुलाकात का इंतज़ाम मुश्किल वस्ता में मुकीम एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत ने किया, जिसके खलीजी शाही ख़ानदान से करीबी तल्लुकात हैं। मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स और पटिशनल के बाद बिल आखिर मुलाकात का वक्त तय पाया। इस नुमाइंदे की को मुलाकात के ऐलान से कम 36 घंटे कबल ही इस मुलाकात के इनकाद की पेशी इतला दी गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अफसर ने कई मरतबा वाशिंगटन जाकर अमेरिकी हकाम और ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले पाकिस्तानी अफराद से मुलाकातें की। इन मुलाकातों का मकसद सिर्फ फील्ड मार्शल के दौर के हवाले से बातचीत नहीं था, बल्कि इमरान खान के हामियों की जानिब से अमेरिकी सेनेट की मदद से चलाई जाने वाली मुहिम का तोड़ भी था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका से कब मुत्तहिदा अमारात में मौजूद थे, जहां से वो सेनेट काम की दावत पर अमेरिका रवाना हुए। इनके तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इन्हें सेनेट काम और पेंटागन के अहकाम से मुलाकात करनी थी, लेकिन इनका प्रोग्राम इनके वाशिंगटन आमद से चंद घंटे कबल अचानक तब्दील करके सदर ट्रंप से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल कर दी गई। ये सब कुछ पस पर्दा सफारतकारी का शानदार मुजाहरा था। अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में ये करीब अचानक पैदा नहीं हुई। चंद माह कबल जब डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब हुए, तो ये खदशा था कि वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो हुआ वो पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के लिए बैसे इम्तनान था। 15 जनवरी 2025 को इसी नुमाइंदे ने इंकशाफ किया कि टैक्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले एक फंड मैनेजर और ट्रंप फैमिली के कारोबारी शिरकत ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते हुए ट्रंप को पाकिस्तान के साथ तल्लुकात मजबूत बनाने का मशवरा दिया था। 2 हफ्ते बाद वो इस्लामाबाद आए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आला काम से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुमकिन है कि ट्रंप के करीबी साथी रिचर्ड गर्नेन को इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक मुहिम में गुमराह किया गया हो, जो अमेरिका में सरगर्म एक लॉबी का नतीजा है। इसके बाद दोनों ममालिक के नुमाइंदे और अहकाम के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें क्रिप्टो करेंसी, नायाब मावनत और तिजारती तावन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते तल्लुकात की अगली बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आई जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और सदर ट्रंप ने गैर जानिबदार होते हुए
دونوں ممالک سے پیچھے ہٹنے کی اپیل کی، جس پر پاکستانی عوام نے انہیں سراہا جبکہ بھارتی حکومت اور مودی کے حامیوں نے تنقید کی۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے ٹیموں نے معاونت، کرپٹو کرنسی، تیل و گیس کی تلاش، ڈیٹا سینٹر، بٹ کوئن، ماسٹر، ریل اسٹیٹ اور پاکستان کی برآمد کے فروغ جیسے اہم امور پر اتحاد کی بات کی۔ یہ تھی رپورٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔